हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीक्वेंट अचीवर्स। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 का, तो अपने यहाँ से ढेर सारे बच्चों ने उस एग्ज़ाम को दिया था और उन्हीं में से एक है हमारे पास राहुल गुप्ता जी। इन्होंने उस एग्ज़ाम को न सिर्फ दिया बल्कि अच्छे मार्क्स से उसे पास भी किया और इन्हें जो पोस्ट मिला है वो है ऑडिटर इन सीजीडीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। तो हमारे बीच वो उपस्थित है और हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर किस तरह से उनका ये लगन लगा रहा, किस तरह से वो कंसिस्टेंट रहे और अपने इस मुकाम को अपनी मेहनत से इस चीज़ को हासिल किया। तो राहुल, स्वागत है आपका सीक्वेंट अचीवर्स के चैनल पे। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हाँ, आपका नाम क्या है, ग्रेजुएशन क्या है। सबसे पहले तो सीक्वेंट लाइब्रेरी के रेस्पेक्टेड ओनर को बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का मौका मिला है। तो मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैंने एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक कर लिया है, जिसमें मुझे ऑडिटर इन सीजीडीए की पोस्ट मिली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो ये एग्ज़ाम का स्टार्टिंग सितंबर में हुआ था और इसका फाइनल रिजल्ट हमारे फरवरी एंड में आ चुका है, जिसमें कि मुझे यह पोस्ट मिली। तो मैं एक बार और फिर से सीक्वेंट लाइब्रेरी को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाने में बहुत हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, सीक्वेंट लाइब्रेरी को अपनी जर्नी का पार्ट बनाने के लिए। राहुल, एक जो अपने पास जो सबसे बड़ा जो सवाल आता है लोगों के मन में जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, कभी कभी उनको ये लगता है कि प्रिपरेशन करूं या ना करूं, क्योंकि 2 एक अटेम्प्ट हो जाता है, उन्हें लगता है अभी कामयाबी मिल नहीं रही है। तो इस चीज़ को, क्या ये चीज़ आपके मन में आया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर कभी सोचा आपने कि ड्रॉप करें पढ़ाई को, या ऐसा कुछ मन में विचार आ रहा था क्या आपके? देखिए सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होने पे इसे क्विट कर देने का मन करता है। मैंने खुद ये तीसरी बार में क्वालिफाई किया है। 2022 का मैंने प्री दिया, मेंस में नहीं हुआ, फिर 2023 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहा था। लेकिन फाइनली 2024 में मैंने प्री भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया और मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छी रेस्पेक्टेड पोस्ट पाई। तो यस, बिल्कुल, इसमें एसएससी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ओवर द टाइम, और फाइनली आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, ये सब जो प्रिपरेशन करते हैं उसका ये पार्ट होता ही होता है, और उसी में से जब फेलियर मिल जाता है तो लगता है यार कि अब क्या ही करें। और क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम जो हो गया, ये सब लगभग 1 साल का ड्यूरेशन रहता है। तो फिर से एक नई साल के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करना अपने आप को, उन सब मेहनत को लगभग जाने देना और फिर नया शुरुआत करना, वाकई में ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बट स्टिल कहते हैं ना कि जो लगे रहते हैं उनका ही होता है, और यही राहुल ने करके दिखाया। इनका तीसरा बार था ये अटेम्प्ट और फाइनली इनको लक मिला ही है, और जॉब मिला वाकई में बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच कुछ स्टूडेंट भी हैं जो तैयारी करते रहते हैं और उनके भी लाइफ में जो फेजेज आती हैं अप डाउन का, वो होते रहता है। तो चूंकि अब राहुल एक सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं, एक अच्छा जॉब ले चुके हैं, तो अगर इनके मन में भी कुछ सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक राहुल से पूछ सकते हैं, सो दैट उनके मन में जो क्वेरी चल रहा है उसका रिजोल्यूशन उन्हें मिल सके। तो आप में से किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ भैया, सबसे पहले बहुत थैंक यू। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना कंपटीशन के मतलब दुनिया में सब बच्चा भी पढ़ रहा है, तो ऐसे में अपने अंदर मतलब किन बातों को और ऐसा डेवलप किया जाए या कुछ ऐसा अलग किया जाए, किन बातों को ध्यान रखा जाए जिससे सफलता हम लोग को बहुत उतना आसानी से मिल सके। और आप अपने अंदर किन किन बातों का ख्याल आए थे या चेंज लाए थे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम में से मोस्ट ऑफ अस कराची के निवासी नहीं हैं, हम लोग सब कोई घर से दूर हैं, और एक नए शहर में आने डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक सरल उपाय है लाइब्रेरी में आप हमेशा फिक्स हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है।
बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बस पढ़ाई के लिए आते हैं और यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस बहुत बड़े कंपटीशन में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना ही खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कंसिस्टेंट धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जानी होगी और इस बहुत बड़े कंपटीशन को आपको क्लियर भी करना होगा। साथ में अपना मोटिवेशन, अपने अंदर का जो मोटिवेशन है उसे भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा और फाइनली अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद रोशन का डाउट क्लियर हो गया होगा या फिर कुछ मन में वैसे रह भी गया होगा, तो आप चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ अभिषेक हैं, अंकित है, इनका भी कुछ क्वेरी है जो ये पूछना चाहते हैं। ऐसे तो कंग्रेचुलेसन राहुल भैया कि आपने ये मुकाम हासिल किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर में बहुत सारा कमी हमको दिखाई देता है। जैसे मैं बहुत सारा एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ, कभी झारखंड सीजीएल ये नहीं हुआ तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल नहीं हुआ तो और कोई दूसरा एग्ज़ाम या रेलवे, तरह तरह का एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे या अलग अलग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे? देखिए, जिस स्टेट से हम लोग आते हैं झारखंड, उसका दुर्भाग्य यह है कि जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनका कैलेंडर तो सही समय पे निकलता है, लेकिन कैलेंडर के अनुसार इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कैलेंडर आया, एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है। ये सब झारखंड की दुर्व्यवस्था है कि इससे हमें जूझना पड़ रहा है हम जैसे स्टूडेंट्स को। बाकी बात रहा मेरा, तो मैंने सिर्फ एसएससी सीजीएल को टारगेट किया था। बहुत पहले से ही मुझे मालूम पड़ चुका था कि झारखंड से एग्ज़ाम समय समय पे होते नहीं हैं, होते भी हैं तो उनका केस चलता ही रहता है। तो मेनली मेरा फोकस सीजीएल पे ही था और मैं रेलवे का भी प्रिपरेशन पहले करता था, तो रेलवे में हुआ नहीं मेरा एनटीपीसी 2019 वाला, मैंने सीजीएल की तरफ शिफ्ट किया मैंने, लेकिन मैंने कभी झारखंड और ये स्टेट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन नहीं किया है। तो आप लोग भी एक एग्ज़ाम को ही पकड़ के प्रिपरेशन कीजिए और बार बार एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट होने से कंसंट्रेशन भी कम होता है और उससे एग्ज़ाम पैटर्न भी बार बार चेंज होने से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो एक ही एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए, यही बेहतर है इस बड़े कंपटीशन के टाइम में। बहुत सही कह रहा हूँ एक एग्ज़ाम की ओर यदि हम आकर्षित रहते हैं तो सफलता भी सबसे पहले वहीं से मिलती है। मल्टीपल वे में जाएंगे, डाइवर्स होंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा एनर्जी आपको इधर देना पड़ेगा, थोड़ा उधर देंगे। जो फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। एक बार और फिर से आपको ढेर सारी बताई। जाते जाते मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके प्रिपरेशन के दरमियान सीक्रेट लाइब्रेरी का क्या रोल रहा है, किस हद तक आपको यहाँ से मदद मिली है और आप फर्दर किसी को किस लेवल तक रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि सीक्रेट लाइब्रेरी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टडी के लिए। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही शांत और फेवरेबल है स्टडी करने के लिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बॉयज़ का अलग सेक्शन है, गर्ल्स का अलग सेक्शन है, 2 फ्लोर्स बने हुए हैं और सारी इम्यूनिटी यहाँ पे प्रॉपर है, किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और कंसिस्टेंटली कोई 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए अच्छे से पढ़ ले लाइब्रेरी में, तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो एक बार फिर मैं सीक्रेट लाइब्रेरी को बहुत थैंक्स करूँगा जिन्होंने मुझे ये माहौल दिया पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम को क्लियर करता हूँ। भैया बिल्कुल राहुल, कि आप जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट दे करके जाते हैं और जाते जाते ही एक अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट भी दे करके जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जो हमारा जो कॉन्वर्सेशन था ये काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने अपने डाउट को क्लियर किया और साथ ही साथ हमें भी लगा कि ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट करने का था अपना, कि जो जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है वो कुछ ना कुछ अपना योगदान दे करके जाए, उन स्टूडेंट्स को
जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है या फिर कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड फील होते हैं या डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो एक जो सक्सेसफुल बंदा हो जाता है और उसके थ्रू जो गाइडेंस मिलता है, क्योंकि उसे एक पाथ मिल जाता है कि हमें कामयाबी कैसे लेना है, तो ये चीज़ किसी एक इंसान को भी अगले इंसान को भी क्लिक कर जाए ना, तो उस केस में हमें लगता है कि चलो तो वी आर सक्सेसफुल। तो हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे, और भी जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब को निकाला है और कम समय में निकाला है, तो हम धीरे धीरे उनका भी वीडियोस लाते रहेंगे आपके साथ, और ताकि आप उनसे कुछ सीख सके तो सीखें और मोटिवेट फील होकर के अपना जो काम है आपको वो अच्छी तरीके से करते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।